हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इकोनॉमिक्स विद गौरी सिंह। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास +2 का मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। आज का जो हमारा मेथड है नेशनल इनकम को मेजर करने का वो है इनकम मेथड। इससे पहले हमने किया है वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड जिसने अभी तक नहीं देखा, मैं इसके ऊपर वीडियो को पिन कर दूंगी, आप वहां से पहले उस मेथड को देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अब स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, दैट इज अ इनकम मेथड। इनकम मेथड क्या है? दिस मेथड measures national income in terms of the factor payments made to the owners of factor of production by the producers। प्रोड्यूसर्स के द्वारा जो ऑनर है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के, वो क्या है? हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर जो भी अपनी फैक्टर सर्विसेज देता है, जैसे कि लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर, इन सभी सर्विसेज के बदले में जब प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को इन सर्विसेज को यूज करने के बाद पेमेंट करता है, तो उन सारी पेमेंट्स को अगर जोड़ दिया जाए तो वो बन जाती है हमारी फैक्टर इनकम। मतलब कि उस फैक्टर इनकम से हम नेशनल इनकम को एस्टिमेट कर सकते हैं। ये जो इनकम मेथड है इसको कुछ और नेम्स से भी जाना जाता है, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड एंड फैक्टर पेमेंट मेथड्स। 3 नामों से इस मेथड को जाना जाता है। अब हम बात करते हैं कि इस मेथड से नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं। स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। सबसे पहला हमारा स्टेप होता है आइडेंटिफाई इनकम जनरेटिंग यूनिट्स एंड क्लासिफाई देम अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इनकम कौन कौन से यूनिट्स जनरेट कर रहे हैं। फिर हम वो जो इनकम जनरेट करने वाले यूनिट्स होते हैं उनको डिफरेंट सेक्टर्स में क्लासिफाई कर देते हैं, जैसे कि हमारा प्राइमरी सेक्टर, ये भी इनकम जनरेट करता है, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या रहेगा? नेशनल इनकम को इनकम मेथड से मेजर करना है, तो पहला स्टेप रहेगा कि हम आइडेंटिफाई करते हैं गवर्नमेंट्स कि कौन कौन से यूनिट्स हैं ऐसे, या कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो इनकम जनरेट कर रहे हैं। सेकेंड स्टेप आ जाता है क्लासिफिकेशन एंड एस्टिमेशन ऑफ फैक्टर इनकम। फिर किया जाता है ये जो फैक्टर इनकम है इसकी क्लासिफिकेशन की जाती है कि फैक्टर इनकम को कितने पार्ट्स में कैटेगराइज किया जाता है या फिर डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले आ जाता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, जो कि लेबर को मिलता है। फिर आ जाता है रेंट एंड रॉयल्टी। रेंट एंड रॉयल्टी मिलती है जमीन को यूज करने के बदले में। फिर आ जाता है इंटरेस्ट, जो कि कैपिटल को यूज करने के बदले दिया जाता है। फिर आ जाता है प्रॉफिट, जो कि किसी की भी एंटरप्रेन्योरियल स्किल को यूज करने के बदले उसको मिलता है एज अ रिवार्ड, दैट इज अ प्रॉफिट। नेक्स्ट स्टेप 3, कैलकुलेशन ऑफ डोमेस्टिक इनकम। तीसरा स्टेप हमारे पास आ जाता है जिसमें हम डोमेस्टिक इनकम, जिसका एग्रीगेट है एनडीपी एट एफसी, इसको कैलकुलेट करते हैं। अब एनडीपी एट एफसी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए इनकम मेथड लगाया जाएगा तो जो हमारे पास कैलकुलेट होके आएगा सबसे पहले वो क्या होगा? एनडीपी एट एफसी। एनडीपी एट एफसी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? सीओई, मतलब के कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। ये जो ऑपरेटिंग सरप्लस है, देखिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपको, ये जो ऑपरेटिंग सरप्लस है ये 3 चीजों को ऐड करके बनता है, रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। इन तीनों चीजों को ऐड करके बन जाता है ऑपरेटिंग सरप्लस। अब चाहे तो यहाँ पे आप इन तीनों चीजों को अलग अलग करके लिख दीजिए, चाहे आप सीधा एक ही टर्म लिख दीजिए ऑपरेटिंग सरप्लस। थर्ड आ जाता है हमारे पास मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम होती है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से जो जनरेट होती है, दैट इज अ मिक्स्ड इनकम। अब इन तीनों कंपोनेंट्स को जब जोड़ा जाएगा तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी? हमारे देश की डोमेस्टिक इनकम, जिसका एग्रीगेट क्या है? एनडीपी एट एफसी। एग्जाम में जब न्यूमेरिकल्स आते हैं तो अक्सर वहां पे देखा गया है
कि ये नहीं डाला जाता कि आप एनडीपी एट एफसी को कैलकुलेट करो या आप एनएनपी एट एफसी को कैलकुलेट करो। कई बार स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ ये बोल दिया जाता है डोमेस्टिक इनकम को एस्टिमेट करो या फिर नेशनल इनकम को एस्टिमेट करो। तो वहां पे हमें पता होना चाहिए कि डोमेस्टिक इनकम का एग्रीगेट क्या है, एनडीपी एट एफसी, और नेशनल इनकम का एग्रीगेट क्या है, एनएनपी एट एफसी। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है जिसमें कैलकुलेट किया जाता है नेशनल इनकम को, मतलब कि एनएनपी एट एफसी को कैलकुलेट किया जाता है। अब देखिए थर्ड स्टेप में हमने ये तो देख लिया कि एनडीपी एट एफसी मतलब कि डोमेस्टिक इनकम, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब डोमेस्टिक से हमें किस पे आना है, नेशनल पे आना है। नेशनल इनकम का एग्रीगेट क्या है, एनएनपी एट एफसी, उसको हमने यहां लिख लिया। हमें ऊपर वाले स्टेप में ये पता चल गया कि एनडीपी एट एफसी को कैसे निकाला जाता है। यहाँ पे हम सीधे वही लिख लेंगे, एनडीपी एट एफसी प्लस डोमेस्टिक से हम नेशनल पे जाने का फॉर्मूला क्या है, उसमें क्या ऐड किया जाता है, एनएफआईए, मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। इसको जब हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, नेशनल इनकम। तो ये 4 स्टेप्स जो होते हैं, इन 4 स्टेप्स को इन्वॉल्व करके एस्टिमेट की जाती है नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। लेकिन जब भी ये मेथड लगाया जाता है तो कुछ प्रिकॉशंस जो होती हैं जिनको ध्यान में रखा जाता है जब भी ये मेथड लगाया जाता है। सबसे पहली प्रिकॉशन क्या होती है, ट्रांसफर अर्निंग्स, जैसे कि ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस या फिर स्कॉलरशिप्स, इनको नेशनल इनकम एस्टिमेट करते हुए इंक्लूड नहीं किया जाता, क्योंकि ये क्या है, ट्रांसफर अर्निंग्स है, मतलब कि यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, वन साइडेड पेमेंट्स हैं। इनके बदले में कोई भी फैक्टर सर्विस प्रोवाइड नहीं करवाई जा रही। जबकि इनकम मेथड में हम क्या देखते हैं कि हमारे जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो रिस्पेक्टिवली फैक्टर सर्विसेज देने के बदले जो भी रिवार्ड अर्न करते हैं उनकी फैक्टर सर्विसेज का उसको ऐड करके नेशनल इनकम को एस्टिमेट किया जाता है। तो इसी वजह से जब फैक्टर इनकम ली जाती है ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। सेकेंड इज इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज लाइक थेफ्ट एंड गैम्बलिंग। इनसे होने वाली जो इनकम है या आमदनी है उसको भी नेशनल इनकम एस्टिमेट करते हुए कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, क्योंकि इनके बदले भी कोई भी फैक्टर सर्विस प्रोवाइड नहीं की जा रही। थर्ड इज इनकम फ्रॉम द इलीगल एक्टिविटीज लाइक फिर से रिपीट हो गया ये पॉइंट, सॉरी, इसको हम करेक्ट करते हैं अभी। नेक्स्ट इज इनकम फ्रॉम विंडफॉल गेन और अ कैपिटल गेन आर नॉट इंक्लूडेड व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। अचानक से कोई हमें गेन हो जाता है, जैसे कि कोई लॉटरी निकल आती है अगर, ठीक है, तो उससे जो भी हमें पैसे मिले उसको नेशनल इनकम एस्टिमेट करते हुए इंक्लूड नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसके बदले ना तो कोई फैक्टर सर्विस दी गई और ना ही इससे कोई वैल्यू एडिशन हुआ। नेक्स्ट इज ब्रोकरेज फ्रॉम द सेल एंड परचेज ऑफ द शेयर्स एंड बॉन्ड्स आर इंक्लूडेड व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। जब भी कोई शेयर्स को या किसी बॉन्ड्स को खरीदा जाता है या बेचा जाता है, उसके लिए अगर हम कोई ब्रोकरेज रखते हैं, ब्रोकरेज मतलब कि जिसको हम बोल देते हैं कि मिडल मैन, किसी के थ्रू हम शेयर्स एंड बॉन्ड्स को खरीदते हैं या बेचते हैं, तो उसको हम एक कमीशन पे करते हैं। उसके कमीशन को जो है वो नेशनल इनकम में एस्टिमेट किया जाएगा, क्योंकि उसके बदले उस ब्रोकरेज ने अपनी जो सर्विसेज हैं वो हमें प्रोवाइड करवाई हैं। Next is imputed rent of owner occupied house is included while estimating national income। अब देखिए हाउस जो है ये क्या है, एक इनकम जनरेटिंग एसेट है। हाउस मतलब कि प्रॉपर्टी में आ गया, तो प्रॉपर्टी को जब भी यूज किया जाता है तो उसके बदले हमें क्या मिलता है, रेंट मिलता है। तो इट मीन्स क्या है, इसके बदले भी हमने अपनी प्रॉपर्टी को यूज किया है तो उसकी जो इम्प्यूटेड मतलब कि जो एस्टिमेटेड वैल्यू है उससे हम नेशनल इनकम को एस्टिमेट करते हुए इंक्लूड करते हैं। लास्ट है हमारा इनकम फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ऐसी गुड्स जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोड्यूस की गई हैं, इनसे इकोनॉमी में एक वैल्यू ऐड होती है, इसी वजह से इनको भी नेशनल इनकम को एस्टिमेट करते हुए इंक्लूड किया जाता है। तो प्रिकॉशंस में हमने देखा कि जब भी हम नेशनल इनकम को मेजर करते हैं फ्रॉम इनकम मेथड, तो हमें कुछ चीजें होती हैं जो ध्यान में रखनी होती हैं कि क्या क्या हम इंक्लूड कर सकते हैं और क्या क्या हमें इंक्लूड नहीं करना है।
आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया है। अगर वीडियो अच्छी लगी है, कॉन्सेप्ट समझ आया है, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने अगले कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।